क्यों हो गया? क्या ये डोकलाम के समय खराब हुआ, या पिछले 10 सालों में खराब हुआ, या पिछले 20 सालों में खराब हुआ? बट लेट मी टेक यू टू द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज रिलेशन विथ चाइना, कि भारत और चाइना का जो रिलेशन है वो किस तरह से आपस में कभी अच्छा रहा, कभी बढ़िया रहा, कभी बुरा रहा। कहां से हम हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू करते हैं और एक समय आता है जहां पे हम लोग चाइनीज को देखने या फिर उनके बारे में कुछ बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। सो लेट मी टेक यू अबाउट द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ इंडिया चाइनाज रिलेशन। ठीक है, जब हम इंडिया चाइनाज रिलेशन की बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया की बात होती है कि कहां पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो लेट मी टेल यू कहां पे जो दो सबसे कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, जो चाइना क्लेम करता है वो बेसिकली लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है, और मेजरली वो किस पे क्लेम करता है? अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है। द रीजन फॉर दैट इज कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में आपको बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा मिलता है, मतलब स्प्रेड उनका अच्छा खासा है यहाँ पे। दूसरा है लद्दाख में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में एक धर्मशाला जगह, आप लोग क्रिकेट मैच सुनते होंगे तो सुनते होंगे धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर एक स्टेडियम आता है धर्मशाला स्टेडियम। क्या खूबसूरत स्टेडियम है वो। बट धर्मशाला का चाइना से रिलेशन क्या है आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो समझिए हो क्या रहा है। तो लेट मी टेक यू टू द हिस्ट्री। तो थोड़ा हम नोट्स पे काम करेंगे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा हूं, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड चाइना, ठीक है। इंडिया और चाइना की हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं। इन 1945 टाइमलाइन के हिसाब से हम लोग चलेंगे एज यूजुअल। 1949 में क्या होता है? 1949 में हमारा आता है चाइनीज रिवॉल्यूशन, चाइना की क्रांति आती है, ठीक है। चाइनीज रिवॉल्यूशन आता है 1949 में माओ के अंदर, ठीक है, माओ जेडोंग के अंदर, और चाइना एक कंट्री के तौर पे एस्टैब्लिश होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया जो है क्या करता है? इंडिया जो है रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड चाइना एज अ नेशन स्टेट। इंडिया जो है चाइना को एक राष्ट्र के तौर पे मान्यता दे देता है और कहता है कि हम चाइना के साथ रिश्ते बनाने के लिए सही है। सही बात है, बगल का आपका पड़ोसी है, आपको रिश्ता बनाना भी चाहिए। इंडिया पहला डेमोक्रेटिक कंट्री देता है उस वक्त, फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री टू रिकॉग्नाइज चाइना एज अ नेशन स्टेट। प्राइस अच्छे रहते हैं 1949 से बात रहती है, लेकिन बात रहता है कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो है वो क्लियर नहीं रहता है। जब ब्रिटिशर्स भी रहते हैं इंडिया में रूल कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो इंडिया चाइना के जो बॉर्डर्स हैं उसको जो है बेसिकली वो उनको क्लैरिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर्स बहुत ज्यादा क्लैरिफाइड थे, वो इसके साथ नहीं थे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भी बाद में बनता है, ऐसी क्या है मैं उस पर भी आपको बताऊंगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। तो इस तरह से ये चीजें जो है बहुत ज्यादा ट्रांजिट होती हैं, ठीक है। इसी बीच क्या होता है? इंडिया चाइना का रिलेशन अच्छा होता है 1954 में, ठीक है। क्या होता है? 1954 में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। वो डेवलपमेंट क्या है? पंचशील एग्रीमेंट, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट क्या है बाबू? पंचशील एग्रीमेंट बेसिकली एग्रीमेंट रहता है 5 पॉइंट्स पे इंडिया और चाइना के बीच में। किसके बीच में? इंडिया एंड चाइना, ठीक है। अच्छा, ये पंचशील एग्रीमेंट साइन किसके किसके बीच होता है? सो इट वाज साइंड बिटवीन, ठीक है, साइंड बाय, कौन कौन साइन करता है? जवाहरलाल नेहरू, वो हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, एंड जाओ इनलाई, वो वहां के प्रीमियर रहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है? साइन होता है पंचशील एग्रीमेंट। इसी पंचशील एग्रीमेंट में बाबू एक पॉइंट रहता है जो बात करता है कि ये सोवरेनिटी मेंटेन करेंगे, ठीक है। दे विल मेंटेन अ सोवरेनिटी ऑफ दियर टेरिटरी, ठीक है, ऑफ ईच अदर्स टेरिटरी, ठीक है। लास्ट तक देखना है आपको, समझना है कि क्या हो रहा है। सोवरेनिटी की बात होती है कि हम लोग एक दूसरे के टेरिटरी के सोवरेनिटी की बात करेंगे, लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है 49 और 54 के बीच में, 1950 में, ठीक है। 1950 में
चाइना जो है कंट्रोल करता है किसको? कंट्रोल कर लेता है तिब्बत को। ठीक है, कहानी में रोचक तथ्य है और इसको मैं रेड मार्क से क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं। ठीक है, चाइना जो है क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है तिब्बत को 1950 में, एंड इंडिया वाज ओके। ठीक है, इंडिया कहता है कि ठीक है भाई आपका टेरिटरी है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी मुद्दे को आगे लेकर के 1954 में इंडिया क्या करता है, इंडिया एक पंचशील एग्रीमेंट साइन कर लेता है कि हमारी टेरिटरी को आप जो है हम तक छोड़ दीजिए, अपनी टेरिटरी को आप जो है अपने तक रखिए, मैं आपकी टेरिटरी में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, आपकी संप्रभुता है, यू हैव द राइट, सो यू गो टू डू वॉट एवर विथ योर टेरिटरी। तिब्बत वॉज वॉट, तिब्बत वॉज बेसिकली अ बफर स्टोप। ठीक है, अगर हम ये पोर्शन तिब्बत की ले तो तिब्बत क्या था, तिब्बत ये चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया, तो इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत जो है एक बफर स्टेट के तौर पे काम कर रहा था कि कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती, तिब्बत बीच में आया। बट नाउ दिस तिब्बत इज व्हाट, तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना। इंडिया एक्सेप्टेड कि तिब्बत पार्ट है चाइना का। पंचशील एग्रीमेंट होता है, कब होता है, 1954 में। रिश्ते और अच्छे हैं, हिंदी चीनी भाई भाई का नाम दिया जाता है। मीन वॉइल होता क्या है, मीन वॉइल एक और डेवलपमेंट होता है, एंड दैट डेवलपमेंट टुक प्लेस व्हेन, एंड दैट डेवलपमेंट टुक प्लेस इन 1956। ठीक है, 1956 में क्या होता है ये समझिए। 1956 में जो जाओ इनलाई है, ठीक है, जाओ इनलाई विजिट्स, ठीक है, विजिट्स इंडिया, ठीक है, अलोंग विथ, ठीक है, दलाई लांबा, नाम सुना होगा दलाई लांबा का। ठीक है, दलाई लांबा के साथ क्या है, दलाई लांबा के साथ जो है उनका विजिट होता है इंडिया में, नेहरू के साथ वो विजिट करते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता है कि हम लोग एक रहेंगे, वी विल, अब 2 साल पहले ही पंचशील एग्रीमेंट हुआ, सो वी विल लुक अराउंड ईच अदर, सी बहुत अच्छा बात चल रहा होता है। ठीक है, मीनवाइल दलाई लांबा जो है जवाहरलाल नेहरू से कुछ बातें करते हैं, वो बात करते हैं कि किस तरह से जो तिब्बत है उस पे चाइना प्रताड़ित कर रहा है, किस तरह से तिब्बत में जो है लोग उपद्रव कर रहे हैं, अपराइजिंग्स हो रहे हैं, उसको दबाया जा रहा है मारपीट कर करके। सो इफ यू विल लुक एट कि पंचशील एग्रीमेंट हो या बाकी चीजें हो, व्हाट वाज द एग्रीमेंट, कि आपके यहाँ पे कुछ हो रहा है आप कीजिए, हम आपके घर में के मुद्दों पे नहीं बोलेंगे, हमारे आप घर के मुद्दों पे मत बोलिए। बट दलाई लामा कहते हैं कि आप एक बार जाओ इनलाई से क्या कीजिए, आप एक बार जाओ इनलाई से बात कीजिए। और इसी के साथ साथ क्या होता है 1958 में जो है अपराइजिंग्स जो है, ठीक है, जो है तिब्बत में, कहां पे, तिब्बत, अपराइजिंग्स इन तिब्बत इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा ये अपराइजिंग्स जो है क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जब ये बहुत ज्यादा अपराइजिंग्स बढ़ जाते हैं तो वही दलाई लांबा जो जाओ इनलाई के साथ आए हुए रहते हैं भारत घूमने के लिए, तिब्बत बौद्धिज्म के बारे में बताने के लिए, वो 1959 में क्या करते हैं, वो 1959 में हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक एक जगह पे वो क्या करते हैं, असाइलम ले लेते हैं। ठीक है, वो धर्मशाला में क्या करते हैं, असाइलम ले लेते हैं। ठीक है, वो बेसिकली धर्मशाला में क्या करते हैं, असाइलम ले लेते हैं। ठीक है, YUM, लेट मी करेक्ट इट, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, असाइलम ले लेते हैं। दलाई लामा क्या आ गए, टुक असाइलम, कौन ले लेता है यहाँ पे असाइलम, दलाई लामा। अब यहां से जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है चाइना, चाइना कहता है कि यार व्हाट वाज आवर डिस्कशन, हमारी एग्रीमेंट क्या थी, और लगभग इसी समय हमारे इलेक्शंस दूसरे वाले होने वाले रहते हैं, तो देयर वाज टू मच डिस्कशंस कि भाई हमारी एग्रीमेंट थी पंचशील पे, आप हिंदी चीनी भाई भाई कह रहे हैं, हमारे इंटरनल मुद्दों पे आपको असाइलम देने की उनकी जरूरत ही नहीं थी, सो हमें असाइलम देने की बात ही नहीं थी। ठीक है, दलाई लामा को बेसिकली, लेकिन इंडिया असाइलम उनको ग्रांट कर देता है हिमाचल प्रदेश में। और टेंशन 1958 से लेकर के 1962 तक लगातार इंडिया और उसके बीच में रहता है, क्योंकि डिफाइन तो नहीं रहती टेरिटरी। इस बीच में चाइना जो है लद्दाख के कुछ पोर्शंस को और अरुणाचल प्रदेश, बेसिकली लद्दाख में तो चाइना रोड भी बनाने लगता है। ठीक है, अक्साई चीन वाले जगहों पे। और इसी का रिजल्ट जो है आता है 1962 में, जब चाइना की देखो एक आदत है, जब पूरी दुनिया कहीं और बिजी रहती है चाइना अपना काम करता है। जब पूरी दुनिया कोरोना के समय बिजी थी, डोकलाम एक्ट हुआ। जब पूरी दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय बिजी थी, तब होता है
इंडो साइनो वॉर। अच्छा, इंडो चाइना वॉर नहीं है, बिकॉज इंडो चाइना वॉर वो इंडोनेशिया वाले वार को कहते हैं, इंडो साइनो वॉर कहते हैं 1962 को। एट द सेम टाइम इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड व्हाट वाज हैपनिंग, आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रहा था, ठीक है। ये इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई होती है, कहते हैं कि इंडिया जो है वो लड़ाई हार जाता है। अब ये लड़ाई कब स्टार्ट होती है? अक्टूबर 1962 में। अक्टूबर 1962 में होता क्या है ये समझो। अक्टूबर 1962 की अगर हम लोग बात करें तो इधर से, ठीक है, लेट मी टेक यू टू हियर, अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले क्या करता है कि कैप्चर करता है, ठीक है, लद्दाख वाले पोर्शन को, यहां तक को मैक्सिमम जो है चाइनीज ट्रूप क्या करते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश पे तो हमेशा से उसका क्या रहा है, निगाह रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश को क्या करता है, कैप्चर करता है। इंडिया जो है उसके रेपरकशंस देखता है, इंडिया जो है उसको रिटेलिएट करता है, बोलता है कि देयर इज अ रिटेलिएशन, इंडिया उस पर जितना दम लगा सकते हैं लगाता है इंडिया। और इंडिया लगाता है, लेकिन क्योंकि बहुत एग्रेसिव कम्युनिस्ट कंट्री रहते हैं, उनके पास वेपन्स बहुत ज्यादा रहते हैं, वो डेवलपमेंट पे कब वेपनाइजेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। समहाउ इंडिया लॉस्ट इट। जब लॉस्ट होता है तो चाइना एक एग्रीमेंट पे आता है और कहता है कि ओके, हम लोग अरुणाचल प्रदेश से अपने ट्रूप को निकाल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एलएसी मेंटेन होगा। क्या होगा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो येलो लाइन देख रहे हैं वेस्टर्न सेक्टर में, ये कहता है कि ये जो अक्साई चीन वाला रीजन है, ये किसका है? अभी भी ये किसका है? अक्साई चीन वाला जो रिश्ता है, रीजन है, वो चाइना का है। और यहाँ पे जो चाइनीज ट्रूप वहां पे सरेंडर करते हैं, ये बेसिकली पोर्शन किसके पास चला जाता है? ये पूरा पोर्शन चाइना के पास चला जाता है, ठीक है। और यही इसी को हम लोग कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मेंटेन होता है, सीज फायर आता है, एंड दैट इज एवरीथिंग व्हाट वेयर चाइना स्टॉप्ड। अरुणाचल प्रदेश छोड़ दिया, उसके बदले में यहाँ पे लिया, और यहीं से अब रोड बिल्ड इनिशिएटिव चलता है, BRI, आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, बॉर्डर रोड बेल्ट इनिशिएटिव, BRI, यहां से चल करके पाकिस्तान के साथ जोड़ता है चाइना अपने आप को, ठीक है। दिस वाज द कंप्लीट सिनेरियो जहां पे चीजें चल रही होती है, साइनो इंडिया वॉर होता है। ये तिब्बत का पोर्शन है, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, तिब्बत बफर स्टेट के तौर पे था, ये आपको मैंने बताया। ये लाइन ऑफ एक्चुअल का जो LAC रहता है वो आता है, ये सारी चीजों को मैंने आपको बताया। बट द मेन ट्विस्ट इज व्हाट, किसके रेपरकशंस क्या होते हैं आफ्टर 1962, दैट इज इंडो साइनो वॉर, ठीक है। इंडो साइनो वॉर होता क्या है? सबसे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है, जो डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं VK मेनन, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल रहते हैं, बहुत बड़े आदमी रहते हैं, यही जो है एक मेजर रोल भी प्ले करते हैं किसमें, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में। वो क्या करते हैं? रिजाइन करते हैं, अपने पद से वो इस्तीफा दे देते हैं। तो 1962 के बाई इलेक्शंस होते हैं। 1962 में क्या होता है? बाई इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, BI होगा, ठीक है, बाई इलेक्शंस होते हैं। वहां पे कांग्रेस क्या करता है? कांग्रेस जो है सारी सीटें हार जाता है, जितनी भी बाई इलेक्शंस के रिजल्ट होते हैं कांग्रेस हार जाता है। 1962 वो समय जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ कहां आ रहा है? प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पे आ रहा है, केंद्र में आ रहा है। लोकसभा के जो बाई इलेक्शंस होते हैं कहां के होते हैं? लोकसभा के, ठीक है, हार जाता है। आफ्टर दैट क्या होता है? आफ्टर दैट एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। क्या होता है? फॉर द फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है कि हमें अपने सरकार पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अपनी जो है बहुमत पेश करे कि यस दे हैव द मेजॉरिटी टू रूल द गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम कब आता है? पोस्ट 1962 में आता है। इसके और भी परिणाम आते हैं। आपको मैंने बताया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में, CPI में भी दो भाग हो जाते हैं। एक होते हैं जो USSR को सपोर्ट करते हैं, दूसरा जो है चाइना सपोर्टर ब्लॉक हो जाता है कि चाइना को सपोर्ट करने लगता है। अब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर चाइना सपोर्ट ब्लॉक मतलब कि चाइना हारा है, देशद्रोही का मामला आएगा कि आप देश को नहीं देख रहे हैं, चाइना के कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, फलना ढिमकाना आ जाएगा, विच वॉज नॉट लाइक्ड बाई जवाहरलाल नेहरू को वो एकदम पसंद नहीं था, ठीक है। इसीलिए CPI के दो भाग हो जाते हैं।
जो यूएसएसआर के सपोर्टर थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही रहते हैं, लेकिन चाइना के सपोर्टर वाले क्या हो जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हो जाते हैं, वो अपने आप को सीपीआईएम कहने लगते हैं। ठीक है, कब बढ़ते हैं ये 1964 में, ये क्या होता है, डिवीजन होता है इनका, और यहां से सीपीआईएम आती है। सीपीआईएम के नेताओं को जो है उन पे डिटेंशन के चार्ज लगते हैं, उनको जेल में डाला जाता है, ये सारी चीजें होती है। एंड दिस इज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ इंडिया एंड चाइनाज रिलेशन। इंडिया चाइना का रिलेशन इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी। बाकी कमेंट सेक्शन आपका है, कोई डाउट है अभी तो पूछ लीजिए। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पे, और वहां पे हम लोग बाकी पाकिस्तान के रिलेशंस को भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू।